Audio Jungle. देखो, जो बीमार नहीं है उसको एक एक लड्डू दिया जाएगा, और जो बीमार है उसको सुबह शाम। ये स्लीप पे पूरी जानकारी नहीं समझ में आए किसी भी नंबर से बात कर लेना। ये केड़ी के कितनी बीमार है गाय? एक केड़ा और एक केड़ो, एक केड़ी है, दो बीमार है और गाय भी है। कहाँ पर है? ये 3 लड्डू बनेंगे, 2 के मिला के 3, एक सुबह एक शाम, एक सुबह एक शाम, एक और नहीं 2 दिन तक खिलाना, आधा आधा कर लेना। 3 लड्डू नहीं समझ आए फोन लगाओ, सब जानकारी मिल जाएगी। दादा पीछे बोलते फोटो ले लीजिए। मौसम ठंडा अभी कैसा लग रहा है? गर्म मौसम में मत देना। हाँ दोपहर को नहीं देना। हाँ दोपहर को नहीं देना, ठंडे टाइम सुबह शाम देना। महेश अभी कितने 4 बजे देगा? शाम 6 बजे। एक नाम लिख लेना दादा का। अपनी बीमार उसको 1 में से 2 लड्डू, एक आधा आधा कर लेना, मात्रा कम कर देना। भाई साहब, जो बालीपुर धाम से लंपी वायरस के लिए जो दवाई बट रही है वो कितनी कारगर है, क्या है आप बताओ। सबसे पहले तो सभी मित्र बंधुओं को जय गुरुदेव। और ये बालीपुर सरकार की जो निःशुल्क दवाई थी, ये पहला डोज 5 क्विंटल बनाया था और 5 क्विंटल डोज हमारा ख़त्म हो चुका है, इसलिए हमने दूसरा बनाया। उसके पहले हमने एक्सपेरिमेंट्स किया था, और एक्सपेरिमेंट के बाद में ये जो गाय है हमारी, आप देख सकते हो इसका ये जो घाव है, ये घाव भी बिल्कुल भरा चुका है। और ये गाय 4 लीटर दूध देती थी, जो कि ये गाय अब 6 लीटर दूध दे रही है। ये आप घाव दे सकते हैं। इसकी फुंसियाँ जो थी बड़ी बड़ी थी, वो सारी फुंसियाँ आप देखो छोटी छोटी हो गई है। ये दूसरे डोज का असर है। ये गौ माता के गोपालक कौन है? ये गौ माता के गोपालक श्री और ये है श्री अन्नू भाई ब्रजवासी। ये इनसे आप बात करो। हाँ भाई साहब, मैंने इसको गाय को 3 दिन सुबह शाम दवाई दी है, और दवाई इतनी परफेक्ट रही कि दूध भी बड़ा है, खाना भी अच्छा खा रही है, पानी भी अच्छा पी रही है। न तो चारा खाती थी ढंग से, पानी भी कम पीती थी, और अब तो बिल्कुल स्वस्थ हो गई है बिल्कुल, और दवाई बहुत अच्छी है। क्या ये पंडाल में क्या हो रहा है और क्या तैयारी चल रही है और क्या कार्य हो रहा है, पूरी जानकारी दो। ओम गुरुदेव की जो हमने प्रसाद बनाई है गाय माता के लिए, तो इसमें सबसे पहला प्रैक्टिकल मैंने किया है। शाम को ले गया मैंने, 2 दिन तक दी। जो गाय 2-2 लीटर दूध दे रही थी, वो 3-3 लीटर दूध पे आ गई। खाना पीना वगैरह सब बढ़िया है उसका, और दूध में बढ़ गई है। बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। और डॉक्टर साहब से पूछ के दी है दवाई, डॉक्टर साहब आए थे, बहुत अच्छी दवाई है। आपका नाम भाई? गोवर्धन ब्रजवासी। गौ सेवा के लिए लगे ले इसमें हम। आपने दवाई कब दी? दवाई मैंने दी थी 8 दिन हो गए, मतलब जो पहला जो डोज बनाया था उसमें, तो उसमें ये डोज में फ़र्क आ गया है। गाय को बहुत अच्छी है, दूध बढ़ गया है। किस प्रकार दिया था? एक सुबह एक शाम को 2 दिन तक दी थी। डॉक्टर से सेटिस्फाई हो? जी, डॉक्टर का नाम सर? गिलो साहब, बढ़वाने वाले गिलो साहब हैं डॉक्टर साहब। बहुत बढ़िया दवाई है। इस दवाई गौ पालकों को क्या संदेश देंगे? सभी गौ सेवा वालों को ये है कि जो भी गौ पालक गाय पाल रहा है, भैंस को नहीं देने की है, और बैल को देने की है, कीड़े को देने की है, सब आए और दवाई ले जाए, निःशुल्क दिया जाएगी। भैया आप यहाँ गाय के लिए आए? गाय के लिए दवाई लेने। कौन सी दवाई है ये? लिपी वायरस। अच्छा, तो आपको इस दवाई के बारे में पूरी जानकारी दी गई? हाँ बिल्कुल दी गई है। कैसे देना, क्या देना, तो पूरी जानकारी है। आप कहाँ से है भाई साहब? आपका नाम? भैया आप के लिए आए? गायों की दवाई लेने आया। किस बीमारी के लिए दवाई लेने? ये लपी वायरस। आज जो आप आए, उसके पहले भी कभी आए थे? हाँ, कल ले गया था 4 लड्डू, तो रात को खिलाया तो बढ़िया, 24 घंटे में आराम लग रहा है। आज फिर आया? अब आज और फिर आया लेने के लिए, 2 गायों के लिए। 2 गाय और? हाँ। आप कहाँ रहते भैया? कुक्सी, तलावड़ी रोड। आपका नाम? घनश्याम पाटीदार। आप गो पालकों को क्या कहना चाहेंगे इस दवाई के बारे में? भाई ज़्यादा जल्दी यहाँ आके ले जाए। गौ माता की
अच्छी दवाई है और बढ़िया काम कर रही है। इसको खिलाओ सुबह शाम लड्डू और बढ़िया रहेगी उसकी, लपी वायरस खत्म हो जाएगा इस गारंटी के साथ। अभी यहाँ आप काय के लिए आए? दवाई लेने आए। अभी हमें जानकारी मिली थी कि आप इसके पहले भी आप दवाई ले गए थे। हाँ ले गए थे ना, कब ले गए थे? दीपावली के पड़वा के रोज। उसके बाद आपने गौ माता को दवाई दी? हाँ दी। क्या प्रतिक्रिया हुई गौ माता पर, बताइए। उससे दवाई देने से बहुत फर्क आया। हाँ उसके बाद अब आपको गौ माता के रूप कैसा लग रहा है? गौ माता अभी मतलब 70-75% ठीक है। जो बीमारी से परेशानी थी कम हो गई? कम हो गए ना। आज दवाई लेने आया? हाँ फिर से लेना है। किनके लिए लेने आए? गाय और बछड़ा है और एक बैल के मतलब ज़्यादा है, तब 3 है। दादा आप कहाँ से आए? चिलवा से। आपका शुभ नाम? जगदीश सोलंकी। भाई साहब आप यहाँ आए काहे के लिए? ये जो है लंपी वायरस पशुओं में बहुत ज़्यादा फैल रहा है, उस संबंध में जानकारी मिली है कि बालीपुर वाले जो बाबा जी हैं उनके आश्रम, बालीपुर सरकार कहते हैं उनको, उनके आश्रम की तरफ से कोई दवाई का फार्मूला बताया गया है। तो कुक्सी में कृष्ण गो सेवा समिति द्वारा वो दवाई निःशुल्क, इन्होंने काफ़ी मेहनत करी, इनका वीडियो देखा है, उन्होंने दवाई आयुर्वेदिक रूप में तैयार करी है और वो दवाई तैयार करके इन्होंने जो है निःशुल्क सभी जितने पशुपालक हैं उनको सबको निःशुल्क वितरण कर रहे हैं और दवाई का काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। इसलिए मैं बाबा जी के चरणों में नमन करता हूं कि उन्होंने इतना बढ़िया ज्ञान दिया है। उनके आश्रम से संचालित हुई है दवाई, और यहाँ की जो गौ सेवा समिति है, कृष्ण गौ सेवा समिति, उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने पशुओं के लिए अपनी पूरी सेवाएं दे रहे हैं। जो कि एक नहीं बोलने वाला जानवर है, उसको कोई तकलीफ होती है वो किसी को बताता नहीं है। इंसान को तकलीफ वो कहीं भी जाके किसी से बता सकता है, लेकिन इन्होंने एक ऐसे कार्य को अंजाम दिया है जो काफ़ी सराहनीय है। इसके लिए मैं गौ सेवा समिति को धन्यवाद देता हूँ और बाबा जी के चरणों में बार बार नमन करता हूँ। धन्यवाद। काका कई नाम तुम्हारा? प्रताप। काका यहाँ काय का लिए आया? हाँ दवाई ले। हाँ तो दवाई यहाँ पर धीरे होगा, काय का लिए धीरे दवाई? माल कर लिए। अच्छा तो की तरफ से बढ़ रही? अलीपुर बाबा। बराबर। यहाँ तुम्हारे जानकारी दे दी काका, कैसे देनो कई देनो है नी, कैसे देनो? आधी आधी। अच्छा ठीक है दादा। गुरुदेव, ये श्री बालीपुर आश्रम द्वारा संचालित श्री कृष्ण गौ सेवा समिति है। ये दवाई बालीपुर वाले गुरु महाराज की तरफ से बिल्कुल निःशुल्क है। श्री योगेश जी सुधाकर जी महाराज की ओर से इस दवाई का किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। ये हमारी दवाई दूसरे गांवों में झूठ बोलकर बेची जा रही है कि ये हमारा शुल्क लिया है, उनने ये लिया है। ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास 500 गाय है, आप हमारी समिति में संपर्क कर रहे हैं, हम 500 गाय की दवा निःशुल्क देंगे। उसमें किसी भी बंधु भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी दवाई बिल्कुल निःशुल्क है। अगर दवाई के नाम पर कोई भी आपसे पैसा मांगे तो पैसा बिल्कुल न दे, क्योंकि ये दवाई पूर्णतः निःशुल्क दी जा रही है। और अगर किसी को गौ माता की सेवा के लिए और ज़रूरत पड़े तो आप हमारी समिति में से किसी से भी कांटेक्ट करें, हम बिल्कुल निःशुल्क दवाई पहुंचाएंगे वहां तक। श्री कृष्ण गौ सेवा समिति के मेंबर हैं, आप इनसे भी सारी जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि जानकारी सभी के पास है, हमारे हर मेंबर के पास। हमारे समिति के मुख्य हमारे सोहन आचार्य जी हैं, हमारे सर हैं, ये आप उनसे बात करें। जय गुरुदेव। बालीपुर आश्रम के द्वारा संचालित श्री कृष्ण गौ सेवा समिति के द्वारा लंपी वायरस की जो बीमारी चल रही है उसके लिए यहाँ पर सभी लोगों ने मिलकर दवाई बनाई है। इस दवाई में 57 तरह के जड़ी बूटियाँ लड़ी हुई है जो सभी इस लंपी वायरस में बिल्कुल कारगर है। हमने जितने लोगों को यहाँ पर दवाई दी है उन लोगों ने हमको वापस आकर फीडबैक दिया है कि हमारी गाय जो है पहले बीमार थी, उसको फुंसी वगैरह हो रही थी, वो धीरे धीरे बैठ गई है और साथ में उनका जो दूध की बढ़ोतरी भी हो गई है। उन्होंने जो दूध पहले 2 किलो देती थी 3 किलो पे आ गई है। इस प्रकार गाय स्वस्थ भी हो रही है। कुछ गायें चारा वगैरह नहीं खा रही थी, उन गायों ने चारा खाना भी शुरू कर दिया। कुछ गायें ऐसी बीमार थी जो चल फिर नहीं पा रही थी, उठ नहीं पा रही थी। 1-2 खुराक के अंदर ही उन गायों को इतना सफल हुआ कि वह चारा भी खाने लग गई, चलने फिरने भी लग गई है। इस दवा के कारण गांव में और गांवों में इस प्रकार का हर्ष है कि लोग बड़े हर्ष के साथ में दवाई लेने के लिए आ रहे हैं कि हमारी गायों को फर्क हो गया है और हमको दूसरे लोगों को भी देना है। इस प्रकार इस दवा का बाबा की कृपा से बहुत असर हो रहा है और हम बाबा का बहुत आशीर्वाद चाहते हैं। धन्यवाद। हमारे मेंबर रवि जी रजवा से,
जय गुरुदेव। जैसे कि बालीपुर आश्रम द्वारा सदगुरुदेव के कहने पर संचालित ये दवाई हम पूर्णतः निःशुल्क और हमारे द्वारा भी निःशुल्क दी जा रही है। और इस दवाई से सभी गौ माता और जो जानवरों पर ये वायरस का असर हुआ है उनमें पूर्णतः इस दवाई का असर हुआ है। हमारे यहाँ के पशु चिकित्सक अधिकारी उन्होंने भी इस दवाई को देखा और उसका पूरा उन्होंने बताया कि वो जो एंटीबायोटिक दे रहे हैं उनको भी एंटीबायोटिक अब कम देना पड़ रहा है। और इस दवाई से जानवरों को पूर्णतः गौ माता को और उनको इससे बिल्कुल राहत हो रही है। जो चारा नहीं खाती थी वो चारा खाने लग गई है, जो उठ नहीं पा रही थी वो चलने लग गई है और बहुत ही बढ़िया इसका रिजल्ट है। और इस एक निवेदन और है कि अगर कहीं पर भी कोई भी इस दवा के लिए अगर कोई शुल्क मांगता है तो ये दवा जो है पूर्णतः निःशुल्क हमारे द्वारा भी दी जा रही है और बाहर भी इसके किसी प्रकार का कोई शुल्क न दिया जाए। और अगर कोई शुल्क ले रहा हो तो हमारी समिति से संपर्क करें। जय गुरु। इसी प्रकार हमारे समिति के हमारे बड़े भैया प्रेम ब्रजवासी है। ये प्रेम भैया का भी काफी मेहनत और योगदान रहा इसमें। आप बाकी बात प्रेम भैया करेंगे आपसे। बीमार हो गया था पर वो तो सही हो रहा है। तो एक आधी और आधी हमें मेहनत करने को मिलती है। हमारे सहयोग से बहुत ही अच्छा, बहुत सराहनीय काम है और हमें हमारा सौभाग्य है कि हम इस कार्यक्रम के भागीदार बन रहे हैं। इस प्रकार हमारे बड़े भैया जो ओम प्रकाश जी हैं गुप्ता दशोरा, इनका भी काफी योगदान रहा। पूर्ण रूप से दवाई को बनाना मिलाना इन्हीं ने किया है हमारे साथ में। आप बात करें। हाँ भैया, जय गुरुदेव। बाबा का ऐसा आदेश हुआ गांव में कहीं भी जो गाय बछड़े बैल बीमार है उनके लिए निःशुल्क दवाई बनाई जावे। वो दवाई कारगर बनी हुई है, एक चक्कर पहले भी दे चुके हैं और अभी भी दे रहे हैं। एक एक खुराक दूसरी खुराक में सभी अच्छे हो रहे हैं और बाबा की बहुत कृपा है और आगे भी ऐसा चलता रहेगा। जय गुरुदेव। सदगुरुदेव भगवान जय। देखो ये संपूर्ण स्वदेशी आयुर्वेदिक दवाई है और ये बाबा का पंडाल है और यहाँ हम सब एक बार जोर से गुरु महाराज का जयकारा लगाएंगे। श्री श्री 1008 श्री गुरु महाराज गजानन जी वालीपुर सरकार की जय। अम्बे माता की जय। सावरिया सेठ की जय। गो